परीक्षित ने कहा महाराज ये तो अन्याय हो रहा है, अनीति हो रही है। क्यों? एवं सुरासुर गणा समदेश काल हेत्वर्थ कर्म मतयोपि फले विपन्न तत्रान्य सासुरमवापुययोस्त लोक्याम् यद पाद पंकज रजा श्रणयान दैत्या। एक सिद्धांत बताया, जो ये कहते हैं कि अच्छा कर्म करो। आजकल नए पढ़े लिखों में एक बात आ गई है, वर्क इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है, कर्म करो। शास्त्र कहता है कर्म का फल मिले न मिले ये तुम्हारे हाथ नहीं है। या प्रश्न किया परीक्षित ने, देवता दानवों ने समान कर्म किया है। एक तरफ इन्होंने मंथन किया, एक तरफ इन्होंने किया, या हमने दूसरी बात क्या, समान कर्म किया। और कर्म का साक्षी कौन था? नारायण। कोई हो गया साहब तुमने पाठ करे तो दीपक नहीं जलायो, तुमने पाठ करे तो जो ना बोए। अरे यहाँ तो साक्षात नारायण कर्म का साक्षी था। कौन देख रहा था कर्म को? दोनों को, भगवान, चार रूपों में। हेतु एक ही था, समान समुद्र मंथन किया, मुहूर्त समान था। फिर देवताओं को कर्म का फल नहीं मिला, दैत्यों को मिला। क्यों? जो कर्म की व्याख्या करने वाले ना, कर्म करना चाहिए, भगवान की भक्ति से क्या होगा, कर्म करना चाहिए, अच्छा तो ही काम बन जाएगा, जैसा कर्म करेंगे। कर्म के सिद्धांत को बताने को ये कथा है। कर्म में कमी थी क्या दैत्यों की? बोलो क्यों भाई? पीछे माता बहने बताएंगे दैत्यों और देवताओं का समान कर्म है, पर फल समान नहीं है। दैत्यों को मदिरा और देवताओं को अमृत। तो कर्म नहीं, यत पाद पंकज रज श्रणयान दैत्या। जो भगवान की शरणागति कर्म करेगा उसको फल मिलेगा, और जो भगवान की शरणागति नहीं होगी, विमुख होगा, उसके कर्म का फल नहीं मिलेगा। ये सिद्धांत प्रतिपादन। कर्म करो तो भगवान की शरणागति रहकर कर्म करो। हाँ, यदि नहीं करेंगे तो कर्म के बिना नहीं होगा। इसलिए भगवान का स्मरण करो। ठाकुर जी हम आपकी शरण है, गोविंद हम आपकी शरणागति हैं। हाँ, हरे बाल गोविंदा रे, आप हमारे ऊपर कृपा करो। हम जो भी कर्म कर रहे हैं, कर्म का साक्षी ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करें।
विठलनाथ भगवान की जय। श्री राधे। बड़ा सुंदर चित्र सुखदेव जी ने कहा। आगे एक गुरु महिमा की कथा सुनाई। जब देवता ने अमृत पी लिया, दैत्यों को भगवान ने सिंह बता दिया, मोहिनी ने घबरा कर दैत्य लोग शुक्राचार्य के पास आए। महाराज क्या करें? शुक्राचार्य जी बोले, जब गुरु मेहरबान है तो तुम्हें भगवान से भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं मरे को जिंदा करने की विद्या जानता हूं। गुरु महिमा बताई। सोई महाराज यज्ञ कराया, देवता दैत्यों से अमृत निकाला गया। मृत संजीवनी विद्या जानते हैं ये। इन्होंने सब मरे हुए दैत्यों को जिंदा कर दिया। अगले कल्प में बलि राजा इंद्र के सिंहासन पर बैठ गया। गुरु कृपा महिमा हो गई। देखिए, गुरु बड़ा ऊंचा तत्व है। गुरु मनुष्य नहीं है, गुरु बहुत ऊंचा तत्व है। गुरु बिन भवन की तरह न कोई, और जो विरंज शंकर सम। भगवान अगर आपको मिल गया और गुरु नहीं बनाया तो कल्याण नहीं है। मैं आपको यहीं की घटना सुनाता हूं, पंढरपुर की एक कथा। हर बार आपको सुनाना है, ध्यान दीजिए।
की घटना, पंढरपुर की कथा। यहाँ एक बड़े ऊंचे संत हुए जिनका नाम था नामदेव। अभी आपने देखा ये महाद्वार है ना, नामदेव महाद्वार, ये नामदेव की कथा। नामदेव एक नदी के किनारे अनाथ बालक के रूप में एक दर्जी जाति का व्यक्ति था, उसको मिले, पालन पोषण किया। पूर्व जन्म से ही नामदेव इतने भगवान के भक्त थे, जन्म जन्मांतरों के, कि नामदेव जब भोजन करते थे तो विठ्ठलनाथ उसके हाथ में से छिना के खा जाते। नामदेव जब बैठे रहते थे तो विठ्ठलनाथ बगल में आकर के उनके साथ खेला करते थे। लोगों ने देखा। क्यों देखा? क्योंकि पूर्व जन्म का संस्कार नामदेव का मदद कर रहा है। अब नामदेव का बड़ा नाम हो गया, बड़ा विशाल वो है, बड़ा विचित्र है, सब संतों में महिमा हो गई। भगवान विठ्ठलनाथ को आवाज लगाते, विठ्ठल, हाँ नामदेव आओ, खेलेंगे, आओ भोजन करेंगे, आओ साथ रहेंगे। इतना सिद्ध हो गए नामदेव कि भगवान विठ्ठलनाथ सामने खड़े होकर बात करते। एक बार नामदेव यहाँ के नहीं थे, पास में गांव था, वहां के थे। एक बार संतों का समाज, चंद्रभागा नदी के किनारे समाज जुड़ा संतों का, बड़े बड़े संत चंद्रभागा नदी के किनारे आए। यहाँ एक पालकी का उत्सव होता है तो संत लोग भी आते हैं। संतों ने भगवान विठ्ठलनाथ का दर्शन किया। चंद्रभागा नदी के किनारे पर संत बैठे हैं, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत एकनाथ, संत पीपा, संत चोखा मेला, साखो भाई, जना भाई और संत कान्हो पात्रा, बड़े बड़े जो संत थे यहाँ के, सब बैठे थे। बीच में नामदेव भी बैठा। संध्या का समय था, शाम का समय था, चांदनी छिटक रही थी, चंद्रभागा का सुंदर तट था, विठ्ठलनाथ की कृपा थी। और यहाँ बैठकर पंढरपुर में सब संत बैठे थे। तो सबसे प्रमुख थे महाराज ज्ञानेश्वर, बड़े विद्वान थे, बड़े प्रसिद्ध थे, बड़े महान। संत ज्ञानेश्वर ने कहा गोरा कुम्हार से, गोरा कुम्हार जिसकी कथा आपने कल सुनी, अरे गोरा, हाँ महाराज, अरे इतने संत आए हैं हमारे चंद्रभागा के किनारे, जरा ये तो देखो कि कच्चा कौन है और पक्का कौन है। अरे इतने बड़े बड़े संत आए हैं तो ये देखो कच्चा कौन, पक्का कौन। गोरा ने कहा जैसी आगे आपकी महाराज। गोरा ने क्या किया कि जो बर्तन बनाने वाला लकड़ी का फंटा होता है ना, ठोकता है जिससे बर्तन टेढ़ा हो जाता, ठुक 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 सीधा करता है, लकड़ी का फंटा लिया और उठा करके हर महात्मा के सिर पे खट खट खट, सबके सिर पे ठोकने लगा। तो जाके सिर पे मारे, खट, बोले वो पक्का है साहब, खट, वो सिर पे मारा, पक्का है साहब, खट सिर पे इसके मारा वो फंटा लकड़ी का, बोले पक्का है साहब, सबके मारा तो पक्के। नामदेव बैठा था, नामदेव के फट्टा मारा। ये क्या तमीज है तुम्हारा, क्या तरीका है, तुम महात्माओं का अपमान कर रहे हो, संतों के बीच में आप लोग क्या कर रहे हो, ये क्या तरीका। गोरा बोला महाराज जी सब पक्के, नामदेव कच्चा है। अरे बाप रे बाप, सब संत मानते थे सिद्ध है, सब संत मानते थे ऊंचा भक्त है, सब संत मानते थे बड़ा ऊंचा नामदेव का नाम है, और ये तो गोरा ने कह दिया खट्ट करके कि ये तो कच्चा है, सब पक्के हैं, नामदेव कच्चा है। नामदेव ने खड़े होकर कहा बताओ कैसे कच्चा हूं। तो संतों ने मिलकर कहा, गोरा कुमार बोला, बोले महाराज जी हमारे यहाँ ये नहीं बताया जाता है कि कैसे कच्चा है, हमारे यहाँ तो केवल हम लोग बर्तन आता है ठोक के देखते हैं ये कच्चा है ये पक्का है, और क्यों कच्चा है उसमें हवा का कम आग लगी, कि मिट्टी खराब है, कि पानी कम लगाया गारे में, कि क्या किया, ये हम लोग नहीं बताते। जैसे बर्तन ठोक के बताते हैं ये कच्चा ये पक्का, हमारे यहाँ यही बताया जाता है कि ये कच्चा है और ये पक्का है। नामदेव का सभा में अपमान होगी। तो चलने समय नामदेव ने कहा बोले ये तो बताओ भैया कहाँ जाऊं मैं पूछने के लिए।
अरे मैं विट्ठलनाथ मेरे सामने आ जाता है, भगवान मुझसे बात करता है, मेरे साथ भगवान खेलता है, मेरे साथ विट्ठलनाथ बातें करता है, मैं कच्चा क्यों हो गया? संतों ने कहा बोले भैया हम तो नहीं बताएंगे, पर एक दूसरा संत है जिसका नाम है विसोबा। कहाँ रहता है? बोले जगह बताई, बोले यहाँ से 20 किलोमीटर दूर विसोबा ना संत हैं, वो तुझे जरूर बता सकते हैं तू कच्चा है कि तू पक्का। छोड़ करके पंढरपुर को वो वहां पहुंचे, वहां संत के पास। तो एक बड़ा बूढ़ा संत था और उसकी क्या हालत थी? बोले महाराज जी कहाँ रहते हैं? कौन? नाम बताया, विसोबा महाराज। बोले वहां महादेव के मंदिर में रहते हैं, चले जाओ। वहां जाके देखा तो क्या है, महादेव की पिंडी थी, ये महात्मा लेटे थे और महादेव की पिंडी पर दोनों पैर रख रखे थे। नामदेव पहुंचा, नामदेव ने कहा महाराज विसोबा जी महाराज कौन से हैं? लोगों ने कहा यही है। पूछा महाराज आप ही है क्या? बोले हाँ। बोलो। दिमाग खराब हो गया। शंकर जी की पिंडी पर पैर रख करके बैठे हैं, पैर रख के लेटे हुए हैं। बोले महाराज मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि शंकर के सिर पर आपने क्यों पैर रख रखा है? तब विसोबा बोले भैया क्या बताऊं, मैं बड़ा बूढ़ा आदमी मुंह पे उठे ना है, तो मेरे पैर ने उठाए गए, एक तरफ को कर दे उठा के इधर रख दे तो हटा दूंगा, मेरा तो मुंह पे उठ नहीं रहे। नामदेव ने दोनों पैर उठा करके इधर रखा तो शंकर की पिंडी यहां भी प्रकट हो गई। जो नानक देव के साथ हुआ ना, नानक के साथ भी ऐसा ही हुआ। नानक देव हज करने गए मक्का मदीना, नानक देव हज करने मक्का मदीना गए और मक्का मदीना में जाकर जो मक्का मदीना का जो मस्जिद है, सबसे बड़ी मस्जिद, उसकी ओर पैर करके सो गए। जो पक्के मुसलमान थे उन्होंने कहा अरे ये तो काफिर है, ये कहां से आया, हमारी मस्जिद की ओर खुदा की ओर पैर करके सो रहा है। एक मुसलमान आया, बोले बाबा ना उठो यहां से फकीर। क्यों? मस्जिद की ओर पैर करके सो रहे हो नाना, क्या फकीर हो तुम? नागरिक ने कहा भैया पैदल का जमाना है, जब हवाई जहाज तो चलता नहीं था आज की तरह, पैदल आया हूं ननकाना से। पाकिस्तान में ही था नानक का जन्म स्थान ननकाना, आज भी पाकिस्तान में ननकाना। तो ननकाना साहब से आया हूं भैया, मक्का मदीना तक पैदल आया हूं भैया, थक गया हूं, लेट गया हूं, जरा मेरा उठा करके पैर को जरा इधर कर दो। जो उठा करके मुसलमान ने पैर इधर किया तो मस्जिद का मुख उधर ही हो गया, मस्जिद उधर की ओर आ गई। ये नानक देव के जीवन की घटना है। संतों का बड़ा प्रभाव, संतों की बड़ी महिमा। यही हाल यहां देखा, विसोबा जी के पैर रखे थे भोलेनाथ के पास, फिर इधर रखा तो यहां महादेव की पिंडी, इधर रखा तो यहां महादेव की पिंडी, इधर रखा तो यहां महादेव की पिंडी। नामदेव ने कहा महाराज पहले तो मेरे मन में एक ही प्रश्न था, अब मेरे मन में 2 प्रश्न आ गए। बोलो क्या? पहले तो मेरा संतों में अपमान हुआ है और मुझे गोरा कुम्हार ने ठोक करके ये कहा कि तू कच्चा है। तो पहला प्रश्न तो ये है कि मैं कच्चा कैसे? और महाराज दूसरा प्रश्न ये है, दूसरा मेरे मन में संदेह ये है कि महादेव तुम्हारे पैर के नीचे प्रकट क्यों हो जाते? नामदेव ने कहा दोनों प्रश्न बताओ। विसोबा संत ने बैठे थे, वृद्ध संत थे, बैठे होकर कहा नामदेव दोनों का उत्तर एक ही है। प्रश्न तेरे 2 हैं पर दोनों का उत्तर एक ही है। क्या? तेरे सामने भगवान प्रकट होता है, भगवान तेरे संग भोजन करते हैं, विट्ठलनाथ तेरे बुलाने पर आ जाते हैं, पर फिर भी तू कच्चा है। क्यों? नामदेव तने कोई गुरु नहीं बनाया, इसलिए तू कच्चा रह गया है। पक्का वो है जो गुरु शरणागति है, कच्चा वो है जो भगवत शरणागति है। और तुम्हारे पैरों के नीचे महादेव आ जाता है, इसका क्या उत्तर है? बोले इसका भी यही उत्तर है। जब गुरुदेव तुझे बताएंगे कण कण में परमात्मा है, तो पिंडी में ही तुझे महादेव दिख रहा है और जमीन पे महादेव नहीं दिख रहा है। बोलो, जमीन पर अगर भगवान है तो पिंडी में भी भगवान है। अरे सब जगह भगवान है तो पिंडी में भी और नहीं भी है। ये जब तक गुरु कृपा नहीं होगी, गुरुदेव ज्ञान नहीं देंगे, तुम्हारे सोए हुए ज्ञान को जगाएंगे नहीं, जब तक कल्याण नहीं होगा।
हाथ जोड़ करके पूछा, तो मैं बिना गुरु का क्या करूं? रोता रोता आया और विट्ठलनाथ के चरणों में आकर कहा, विट्ठलनाथ मैंने मेरी दो जगह बेइज्जती कराई, साधुओं में कच्चा बताया और वहां मुझे निगुरा बताया, अब मैं क्या करूं क्या न करूं? विट्ठलनाथ ने दौड़ के हाथ पकड़ लिया, नामदेव तू तो मेरा पक्का भगत है, तू तो मेरा पक्का प्रेमी है, अब एक काम कर, तू संत ज्ञानेश्वर से दीक्षा ले ले, जो मेरे यहीं रहते हैं। ज्ञानेश्वर के चरणों में आकर दीक्षा ली और नामदेव इतना बड़ा भक्त संत हो गया कि भगवान उसके बुलाने पर आ जाते थे। बोल विट्ठलनाथ भगवान। गुरु कृपा, सच्चा गुरु भगवान मिला। गुरु भी कैसे? शुक्राचार्य। मैं तुम्हारे साथ हूं। इधर शुक्राचार्य की कृपा से बलि राजा हो गया, इधर दैत्यों की देवताओं की मैया अदिति ने भगवान का 12 दिन का पयोव्रत किया, विष्णु प्रकट हुए। बोलो माता जी। बोले दैत्य को मार दो, बलि को मार दो, राजा बलि को मार दो। भगवान ने कहा माता जी बड़ी समस्या हो गई है। क्यों? बलि भी मेरा भक्त है और तुम भी वरदान मांग रही हो, तुम भी भक्त हो, दोनों भक्त लड़े तो भगवान की समस्या बहुत मुश्किल हो जाती। भाई अगर हमारा बैरी पड़ोसी लड़े, हमारे 2 बेटे और पड़ोसी लड़े तो दोनों बेटे और पिता संग लेके तैयार है, पर दोनों बेटा लड़ मरे तो पिता क्या करे? बोलो। अरे पड़ोसी लड़े तो दोनों बेटाओं के साथ पिता लड़ने को तैयार है, चलो। और दोनों बेटे लड़ मरे तो पिता अधीर हो जाता है, इसके साथ लड़ो, इसके साथ लड़ो, दोनों मेरे प्राण हैं। बलि भी मेरा परम भक्त है, आत्मनिवेदन भक्त है और देवता भी मेरे शरणागत है, मैं क्या करूं? बोले महाराज उसको राजा बनाओ। वो क्या इंद्र को बनाओ राजा, वो बलि को मैं हटा नहीं सकता, क्या करूं? भगवान ने कहा सुनो, ऐसे समय पे पिता क्या करता है मालूम है? दोनों बेटा लड़ मरे तो पिता यूं कहता है, भैया घाटा टोटा मुझे दे दो, खराब वस्तु मुझे दे दो, तुम बराबर बांट लो, कछु कर्जा मैं दे तो रहूंगा, भले ही कर जाए तो, और कोई दिक्कत है तो मैं संभाल लूंगा, पर तुम राजी खुशी रहो। हानि परेशानी किसी प्रकार का कष्ट होता है तो पिता लेता है, पुत्रों को सुखी करता है। मैं मेरी बेइज्जती कराऊंगा पर मैं भक्त को मारूंगा नहीं। मैं राजा तो बनाऊंगा इंद्र को, लेकिन मार कर नहीं बनाऊंगा, तो मांग कर बनाऊंगा, भीख मांगूंगा, भीख मांग करके बनाऊंगा। ये केवल दोनों भक्तों के सामने भगवान का समर्पण भाव, एक कारण। दूसरा कारण, 2 प्रकार के भक्त हैं, एक निष्काम एक सकाम। जो सकाम भक्त है वो भगवान का भिखारी है। आप भगवान विट्ठलनाथ के पास जाते हैं, महाराज बेटा दो, बेटी दो, धन दो, सम्मान दो, स्वास्थ्य दो, तो आप हो गए भिखारी, मांगने वाला भिखारी। तो जो सकाम भक्त है भगवान से चाहता है वो भगवान का भिखारी है, और भगवान लाख बार देने की कहता है, लेकिन जो निष्काम भक्त है भगवान से नहीं मांगता, उसके घर का भिखारी भगवान बन जाता है। ये समझाने के लिए भगवान ने बलि सृष्टि की। अगर भगवान को भिखारी बनाना है, मांगो मत, कह दो भगवान से महाराज वैसे तो मैं मांगूंगा नहीं, पर अगर मांगू तो देना, लाख में चाहूं खुदा पर तू मुझे देना नहीं। वैसे तो मैं मांगूंगा ही नहीं, पर यदि दूसरे के वैभव को देखकर मेरे मन में कहीं जलन होने लगी, ईर्ष्या होने लगी और मन में आ गई कि मुझको भी दे दो, आदमी दूसरे के वैभव को देख करके मांगता है। लाख में चाहूं खुदा पर तू मुझे देना नहीं, हाँ, वरना बंदगी छोड़कर मजदूर हो जाऊंगा। नहीं तो महाराज मैं ना आपका भक्त नहीं रहूंगा, मैं आपका मजदूर हो जाऊंगा, आप देना। बलि ने यज्ञ किया, 100वां यज्ञ किया। राजा बलि ने, भगवान ने कहा क्या करना है? बोले मांग कर खिलाना है। भाद्रपद का महीना आया, कल का दिन, भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वादशी, कल का दिन, ऐसा बढ़िया समय है। कल वामन द्वादशी है, आज 12/11 से, कल वामन द्वादशी, बानों का महीना, शुक्ल पक्ष आया, द्वादशी तिथि आई, श्रवण नक्षत्र आया। दोपहर के समय मैया ने प्रार्थना की, श्रवणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते विजित प्रभो सर्वे नक्षत्र ताराद्या चक्रुस्तज्जन्म दक्षिण।
वही समय भगवान वामन का प्राकट हो गया। बोलिए वामन भगवान की जय। वामन अंगुल के भगवान है, क्योंकि मांगने वाला छोटा होता है, अथवा जिसके मन में कामना होती है भगवान छोटे बनकर गए। यज्ञशाला में पहुंचे, इतना प्रकाश था कि अग्नि का प्रकाश भी फीका हो गया। जो ही भगवान मांगने को पहुंचे हैं, चरण पाद का पहनकर छाता लगाकर राजा ने सोचा ये कौन आ गया, अग्नि नहीं आ गया क्या, सूर्य ही तो नहीं आ गया, सनकादिक तो नहीं आ गए, या साक्षात नारायण तो नहीं आ गया। चरणों में प्रणाम किया, चरण धोए, आचमन किया। महाराज आप कौन है? भगवान ने कहा हम तो सामान्य ब्राह्मण है भैया, क्या चाहते हो? पदानी तीन दैतेंद्र संहितानि पदा, ज्यादा नहीं चाहता हूँ भैया। पदानी त्रीणी, मैं 3 पैर जमीन चाहता हूँ, 3 पैर जमीन चाहता हूँ। अरे महाराज ज्यादा मांग लीजिए। बोले ना ना 3 पैर चाहिए। क्यों? इतना बड़ा मेरा समृद्ध है। आप मांगना नहीं जानते महाराज? अगर मांगना नहीं जानते मैं बताऊं आपको क्या। अगर आपको मांगना है महाराज तो ग्रामान समृद्धान तुरगान गजानबा रथास्तथार्हमत्तम संप्रतीक्षम। जागीरी मांगो, सोना मांगो, हाथी मांगो, घोड़ा मांगो, अथवा विप्र कन्या मांगो ब्राह्मण के, अथवा कोई और वस्तु मांगो महाराज। मेरे द्वार का भिखारी दूसरे के द्वार नहीं जाता मांगने। ये मांगने वालों का अंतिम द्वार है। मेरे यहाँ मांग लिया, अब और कहीं नहीं मांगोगे। भगवान ने कहा सुनो, तुम्हारा नियम है और कहीं नहीं मांगना, मेरा नियम है मांगने वाले को संग्रह नहीं करना चाहिए। संग्रह कौन करे जहाँ पे मांगो नहीं आवे। अब मांगे वाले को तो कहाँ है, तुम नहीं दोगे तो दूसरा देगा, वो तो मांगने फिर चला जाए। संग्रह करना चाहिए दानी को, मांगने वाले को क्या संग्रह। और 2 कदम से 12 गांव पट्टे, कोई घाले कोई नट्टे, कोई देगा कोई मना करेगा। चलो आगे चल, पट्टे में लिख रहे हैं सब गांव हमारे। हाँ मांगने के लिए आयो महाराज। राजा ने कहा प्रभु अब देना ही चाहते हैं तो क्या दूं? बोले 3 कदम दीजिए। राजा ने संकल्प लिया, गुरुदेव ने मना किया, परीक्षा ली, पर नहीं माना। और गुरुदेव टोटी में बैठ गए, कुशा निकाली और ठीक सफाई करने के लिए कुशा मारी, जो एक बाजार बंद हो गया। वृंदावन बिहारी लाल सामने आ गया है। और रानी से पूछा, बोले दीजिए। भगवान ने एक पैर में 3 पैर लिया, एक पैर में पृथ्वी को नापा, दूसरे में आकाश नापा, तीसरा कहाँ है? बोले हम दोनों को नाप लो। राजा ने पति पत्नी दोनों लेट गए। महाराज आप हमें नाप लीजिए। ठाकुर जी खड़े हो गए। भगवान ने कहा राजा मैं तुझे जीतने आया, पर मैं हार गया, तू जीत गया। हाँ तुम्हारा भाग्योदय हो गया, तुमने तो कमाल कर दिया। ऐसा संसार में केवल एक ही भक्त हुआ जिसके द्वार मांगने भगवान गए। क्यों? ये समर्पण भक्त था, आत्मनिवेदन, आत्मी भक्ति है महाराज। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, और मैं सेवक समेत सुत नारी। पत्नी को भी अर्पित किया, भगवान ने पूरा परिवार समर्पित किया, धन समर्पित किया, मान दिया। हम लोग मैं का दान करते हैं, मेरे का दान करते हैं, धन का दान तो करते हैं, पर अभिमान का दान नहीं करते। आप दक्षिणा दे रहे हैं या दान दे रहे हैं, या तुम मांगने वाले बैठे हैं विठलनाथ के सामने, वो आपको पकड़ ले मांगने वाले, दान दो। आपने 10-10 रुपये दी, 100 रुपये दो। आप कितने झल्लाएंगे बोलो? कमा के दरिया जो 100 रुपया दें तो वो यार इन मांगने वालों ने सब भाव खराब कर रखा है। सरकार भी नहीं इनको हटाती है। भाई मांगने वाले को देख के कौन देगा? अब वो भी मांगे ज्यादा। भगवान ने कहा इनको बांध लो, दोनों को रस्सी से बांधा। महाराज हम मेरे का दान करते हैं पर मैं का दान नहीं करते। बलि ने धन का दान किया, पत्नी परिवार सब भगवान के चरणों में अर्पित किया, फिर भी भगवान ने रस्सी से बांधा, लेकिन अहंकार नहीं किया। बांध लो महाराज, आत्मनिवेदन था बलि, इसलिए भगवान ने उसके घर पर आकर कहा। आज वामन द्वार पर खड़े हैं, सारे देवता लोग आकाश से उतर कर आ गए, लक्ष्मी जी आ गई, ब्रह्मा आ गए, शंकर आ गए,
इंद्र कुबेर दिगपाल भगवान के सामने प्रकट हो गए। प्रभु ऐसा भाग्य किसी का उदय नहीं हुआ है कि सिर पर पैर रखा और आप जिसके घर भीख मांगने गए हो। दुनिया भिखारी है पर आपका भिखारी बनना ये संसार के लिए बहुत आश्चर्य की बात है।
इस प्रकार भगवान ने वामन का रूप धारण किया। एक बार भगवान ने वेदों की रक्षा के लिए मत्स्य का भी रूप धारण किया। भगवान मछली बने और मछली बनकर के भगवान ने वेदों की रक्षा की। सत्यव्रत नाम के राजा को मत्स्यावतार लेकर के वैदिक रक्षा भगवान ने की। कुल भगवान के अवतार हुए 24। भागवत में 24 अवतारों का उल्लेख है। संक्षेप और विस्तार के माध्यम से सभी अवतार प्राय सुखदेव जी ने कह दिए। अब केवल 2 अवतार बाकी रहे, एक श्री राम, एक श्री कृष्ण। पुराणों में अवतारों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला अंशावतार, दूसरा आदेशावतार, तीसरा पूर्णावतार। पहला तो अंशावतार है। वैसे तो सभी जीव ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सारे जीव भगवान के अंश हैं। आप भी भगवान राम के अंश हैं, हम भी भगवान के अंश ही हैं। वैसे तो सभी अंश हैं, पर कुछ लोगों में विशेष अंश होते हैं। नारद है, व्यास है, हाँ, इनमें विशेष अंश। कुछ है अंशावतार और कुछ है आवेशावतार। आवेश माने भगवान को आवेश आता है, थोड़ी देर के लिए अवतार लेते हैं। हिरण्यकश्यप को मारना है, आवेश आ गया भगवान को, क्रोध, नरसिंह बने, मारा, चल दी। वामन अवतार आवेशावतार है। राजा बलि को छलना था, बलि को छला, राज्य को लिया, इंद्र को दिया, चलते बने। मत्स्यावतार वेदों की रक्षा की, वेद सुरक्षित करे, चले गए। कछुआ बने, समुद्र की रक्षा की, समुद्र में पर्वत रखा। मंथन के बाद अंतर्ध्यान। मोहिनी भगवान आए, मोहिनी भगवान ने आवेशावतार है। थोड़ी देर को मौका मिला, स्त्री बने, सबको अमृत पिलाया, सबको मोहित किया और अंतर्ध्यान। 2 ये आवेशावतार हैं ज्यादा। तीसरे नंबर के अवतार होते हैं पूर्ण अवतार। ये पूर्ण अवतार है महाराज राम और कृष्ण। पूरे जीवन में इन्होंने मानव रूप धारण करके पूरे जीवन में लोगों को पाठ पढ़ाया, धर्म की रक्षा की, लोगों को ज्ञान दिया। दोनों अवतार। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा के अवतार हैं। श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। क्यों? त्रेता के जमाने में मर्यादा से रहना सिखाना था राम जी को, इसलिए राम जी ने त्रेता में अवतार लेकर के मर्यादा का पाठ पढ़ाया। और द्वापर का जमाना मर्यादा का नहीं था। द्वापर का जमाने में कलयुग का अंश आ गया, चंचल बहुत था। अगर राम जी की तरह कृष्ण रहते तो सफल नहीं होते। अगर इतनी चतुराई नहीं करते तो कृष्ण फेल हो जाते। अगर चित्रवती मर्यादा आपको देखना है
तो राम का चित्र देखिए, अगर प्रेम का चित्र आपको देखना है तो कृष्ण का चित्र देखिए। रामो विग्रहवान धर्म, यदि धर्म का चित्र देखना है तो राम को देखिए, अगर प्रेम और लीला का चित्र देखना है तो कृष्ण देखिए। इसलिए हमारे यहां लिखा है, श्री राम की कथा सुनने के बाद आचरण करना चाहिए। राम की कथा आचरण करने योग्य है, जो राम ने किया वो हम भी करें। पर कृष्ण की कथा आचरण के योग्य नहीं है, सुनने योग्य है। केवल कथा सुनो पर आचरण मत करो। आपने माखन चोरी का आचरण तो कर लिया, पर कहीं गोवर्धन उठाने का मौका मिला तो कैसे उठाएंगे? क्यों जी? आप रास करने को तो नृत्य करने को तैयार हो जाएंगे, पर अग्नि को पीने का मौका आया तो कैसे पिएंगे? भगवान राम ने जो किया वो करो, और कृष्ण ने गीता में जो कहा वो करो। राम का चरित्र आचरणीय चरित्र है, कृष्ण का चरित्र श्रवणीय चरित्र है। राम के चरित्र को हृदयंगम करो, राम के चरित्र को अपने आप में मानो। इसलिए राम का क्यों? राम का चरित्र मानवीय चरित्र है। भगवान राम ने सब जगह मनुष्य अपने को बताया, कहीं कहीं ब्रह्मत्व छलक पड़ा तो पता लगा कि ये भगवान हो सकते हैं। और कन्हैया ने तो 6वें दिन पूतना का उद्धार किया तो ऐलान कर दिया, मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं भगवान। समय में भी अंतर है। राम जी का समय था, राम जी ने धरती पर विश्राम किया 11,000 वर्ष वाल्मीकि के हिसाब से। वाल्मीकि रामायण में लिखा 11,000 वर्ष राम धरती पर रहे, और भागवत के अनुसार राम जी 13,000 वर्ष रहे, ये लिखा। और भगवान कृष्ण कितने दिन रहे? 125 वर्ष। बस 125 वर्ष में भगवान ने लीला की और अंतर ध्यान हो गए। लेकिन भगवान राम को बहुत दिन रहना पड़ा, पाठ पढ़ाया। भागवत में 24 अवतारों का कथा का वर्णन है, लेकिन किसी भी अवतार को, 2 अवतारों को सुखदेव जी ने नमस्कार किया है और 1 अवतार का मंगलाचरण किया है। नमस्कार किया है केवल 2 के लिए, एक मोहिनी भगवान को, एक मत्स्यावतार। मोहिनी को तो क्यों नमस्कार किया? मोहिनी को सुखदेव जी ने कहा, हे मोहिनी भगवान, आपको मेरा नमस्कार है। शंकर बाबा जैसे मोहित हो गए, मुझे सुखदेव को दर्शन कभी मत देना, इसलिए मैं तो नमस्कार कर रहा हूं, पधारो। नमस्कार करने में दोनों बात होती है, कोई आता है ना तो नमस्कार साहब, और जा रहा है तो नमस्कार साहब। नमस्कार किया, मेरा दूर से ही नमस्कार है मोहिनी भगवान। शंकर को मुग्ध कर दिया, मेरे ऊपर कृपा करना, कभी मत आना, इसलिए नमस्कार। और दूसरा नमस्कार किया मत्स्यावतार को। क्यों? अगर वेद न होते तो भारत की सभ्यता का क्या होता? आपने वेद की रक्षा की, इसलिए जिव वीरम नतोष्मी। हे मत्स्यावतार भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आप वेद के रखवाले। औरों ने भक्तों की रक्षा की और मत्स्यावतार ने वेद प्रमुख। 2 देवताओं को नमस्कार किया और मंगलाचरण किया तो केवल राम जी का किया, कृष्ण का नहीं किया, अन्य किसी का नहीं किया। क्यों? भाई मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा कहना है, इसलिए मर्यादा पूर्वक कहनी पड़ेगी ना। मर्यादा ये होता है कि पहले मंगलाचरण करो तब कथा कहो, और कन्हैया के मंगलाचरण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ मर्यादा का काम ही नहीं है। वहां तो प्रेम है, सीधे बोलो तो चलेगा, उल्टे बोलो तो चलेगा। अरे जैसा आदमी हो ना, ऐसे आदमी के पास वैसे ही जाना पड़ता है ना। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो मर्यादा ये होती है कि कथा कहने से पहले मंगलाचरण करो। बड़ा सुंदर मंगलाचरण भागवत में है। सूर्य नारायण के वंश में राघवेंद्र सरकार का प्राकट्य हुआ है। उनकी अयोध्या नाम की नगरी है। श्री राम का मंगलाचरण में आपकी कथा कहने से पहले हे राम राघवेंद्र, आपको नमस्कार कर रहा हूं। इतना मधुर मंगलाचरण है सज्जनों। इस सभा में बड़े विद्वान, समझदार,